इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने ज्योग्राफी में हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने खनिज संसाधन देखा पिछले क्लास में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन को जानने से पहले हम लोग जान जाएंगे कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन, वैसे खनिज पदार्थ जिसको हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, अपने संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग खनिज संसाधन कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार है, एक परंपरागत स्रोत, दूसरा है अपरंपरागत स्रोत। पहले हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा संसाधन के कहते किसे हैं। तो वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम लोग ऊर्जा के रूप में करते हैं उसको हम लोग ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसे वस्तुएं जिसका हम लोग निर्माण कर उसको ऊर्जा के लिए रूप में, संसाधन के रूप में जो कार्य करता है, उसी को हम लोग ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इस ऊर्जा संसाधन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है परंपरागत स्रोत, दूसरा है अपरंपरागत स्रोत। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है परंपरागत स्रोत। तो इसका मतलब होता है कि वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम लोग एक ही बार करते हैं ऊर्जा के रूप में और इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जाता हो, उसी को हम लोग परंपरागत स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ये तीनों ऐसे खनिज संसाधन हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग ऊर्जा के रूप में एक बार करते हैं और दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ अन्य बिंदु हैं जो हम लोग देखेंगे इन तीनों के बारे में, जैसे कि ये तीनों जो खनिज पदार्थ है उसका निर्माण में काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि काफ़ी समय के बाद ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है कि यह काफ़ी खर्चीला संसाधन है, यह काफ़ी खर्चीला संसाधन है, इसको निकालने में काफ़ी पैसे लगते हैं। तीसरा बिंदु यह है कि यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी कि ये तीनों संसाधन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। चौथा मुख्य बिंदु है इसका कि ये तीनों क्या होता है कि प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलाते हैं, यानी कि ये प्राकृतिक संसाधन जितने हैं तीनों, ये तीनों काफ़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया। एक चीज़ और जानिएगा कि पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि सारी चीज़ें आती है। प्राकृतिक गैस में जितने भी गैस है जो हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं उसी को हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, अपरंपरागत स्रोत। इसका डेफिनेशन हम लोग कहेंगे कि वैसे ऊर्जा संसाधन जिसका निर्माण हम लोग बार बार कर सकते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित किया जा सकता हो ऊर्जा के रूप में, उसी को हम लोग अपरंपरागत स्रोत कहते हैं। अपरंपरागत स्रोत को हम लोग चार भागों में विभाजित किए हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है जल विद्युत, चौथा है जैविक ऊर्जा। ये चार भाग हम लोग देखेंगे। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु ये है कि ये जितने भी प्रकार के ऊर्जा का जो संसाधन है इसका निर्माण हम लोग बार बार कर सकते हैं और ये मानव द्वारा निर्मित स्रोत है जिसका हम लोग ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सौर ऊर्जा एक ऐसा चीज़ है जिसका हम लोग इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं और इससे प्राकृतिक को भी कोई हानि नहीं होता है, ना कि इससे कोई पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है हमारे पृथ्वी पर। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इससे हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है, यानी कि जब तक सूर्य रहेगा तब तक हम लोग सूर्य के रोशनी से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताता है कि पवन ऊर्जा, ये भी एक प्राकृतिक का ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग ऊर्जा के रूप में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हवा चलेगी हम लोग हवा से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और ये सारे जितने भी संसाधन हैं, ये सारे संसाधन ज़्यादा मात्रा में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यानी कि ये कम खर्चीले वाले संसाधन हैं और जो हमें अच्छी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करवा सकती है। तीसरा है जल विद्युत। जल विद्युत भी ऊर्जा के स्रोत में एक मुख्य बिंदु है। इससे भी हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं ऊर्जा के रूप में, यानी कि जब तक धरती पर पानी की उपस्थिति रहेगी हम लोग इससे विद्युत ऊर्जा के रूप में हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा जो है वो है जैविक स्रोत, यानी कि वैसे संसाधन जिसको हम लोग जानवरों से या जीवित प्राणियों से हम लोग ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग जैविक स्रोत कहते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा
कि ऊर्जा संसाधन के प्रकार और उनमें किन किन से चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरह से देखें। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेंगे। ऊर्जा संसाधन के दो स्रोत हैं, एक है परंपरागत स्रोत, दूसरा है अपरंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत के 3 प्रकार हैं, पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस। अपरंपरागत स्रोत के हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। तो हम लोग याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स को और हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।